नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है नया कानून, पुरानी फाइल, फीस से जीपीएससी याद आई। दिल्ली में परीक्षा सुधार कानून पास हुआ तो छत्तीसगढ़ में फिर पीएससी घोटाले की फाइल खुल गई। बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार ने युवाओं के भरोसे को कानून का कवच दिया, तो कांग्रेस सरकार के दौर के कथित पीएससी घोटाले की याद दिला रही है। इधर कांग्रेस पलटवार करते हुए कह रही है कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या नया कानून युवाओं का भरोसा लौटाएगा या फिर पुराना पीएससी विवाद चुनावी हथियार बनकर ही रह जाएगा। देखिए रिपोर्ट। परीक्षाओं में पारदर्शिता का नया कानून, लेकिन राजनीति में पुराने आरोपों का नया दौर। लोकसभा में परीक्षा संशोधन एवं निवारण विधेयक पास होते ही छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी ने संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को निशाने पर लिया और दावा किया कि अब परीक्षा माफियाओं पर सख्ती होगी और युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल सरकार के समय हुए पीएससी घोटाले का मुद्दा उठाया। कहा, पेपर पहले बांटे गए, भर्ती में गड़बड़ी हुई और अब मोदी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जो भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएगा। सरकार के मंत्री भी सुर में सुर मिलाते नजर आए। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, हमारी सरकार में कार्रवाई हुई, कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, अब पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। भूपेश बघेल के सरकार में छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन ने अति और तब कर दिया कि चेयरमैन और आरती वासनिक ने पीएससी मुख्य परीक्षा 2021 का पेपर एक साल पहले यानी 2020 में ही पीएससी सचिव जीवन किशोर ध्रुव को दे दिया था। यह खुलासा सीबीआई ने 15 जुलाई 2024 को किया। इतना ही नहीं, सीजीपीएससी के चेयरमैन अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की है। कि कांग्रेस सरकार में जो पीएससी का परीक्षा हुआ था वो पूरे दृश्य जो है छत्तीसगढ़ वासियों के सामने है कि कैसे कैसे परीक्षा एग्ज़ाम हुई, कहाँ रेस्टोरेंट में गए, कहाँ फार्म हाउस में बैठे, किन के बीच परीक्षा हुई, बताया गया, सारा चीज़ आ गया है और उसमें कार्रवाई हुई है। कुछ लोग अंदर भी हुए हैं। तो ये तो बड़ा घोटाला था, युवाओं के साथ बड़ा छल किया गया था और हमारी सरकार आने के बाद बहुत स्पष्ट रूप से पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई और यहाँ के बच्चे जो है गरीब बच्चे पीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले का मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहा है। लोकसभा में परीक्षा सुधार कानून पास हुआ तो सीजीपीएससी का मुद्दा गर्मा गया। साल 2021 में हुए सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा। मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी फिलहाल जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। उन पर अपने कई करीबी रिश्तेदारों और कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के 18 रिश्तेदारों की नौकरी लगाने का आरोप है। ऐसे में इस मामले में जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी जमकर पलटवार कर रही है। पूर्व मंत्री शिवराम डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी गुमराह कर रही है। जितने भी मामले सामने आए हैं वो न्यायालय में फेल हो गए हैं। सबसे ज्यादा घोटाला पीएससी के बीजेपी के रमन सिंह सरकार में हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले की बात करके भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोटालों की बात करती है, लेकिन उसको साबित करने में अक्षम साबित हुई है। जितने भी मामले हमारे छत्तीसगढ़ के आए हैं, अन्य जगहों के आए हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई के, सब न्यायालय में फेल हो चुके हैं और इस तरह का आरोप लगाना गलत है। और भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की जो 15 साल की सरकार थी उसमें वास्तविक में घोटाले हुए हैं। केंद्र का दावा है कि नया कानून परीक्षाओं में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस कानून की चर्चा से ज्यादा सीजीपीएससी का पुराना विवाद राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि युवाओं के लिए बना ये कानून भर्ती व्यवस्था में कितना बदलाव लाता है या फिर चुनाव तक ये मुद्दा सिर्फ आरोप और पलटवार की राजनीति में उलझा रहता है।
तो सीजीपीएससी वो घोटाला है जिसको लेकर लगातार बयानबाजियां हुई हैं, तमाम जांचें हुई हैं, लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं क्योंकि पुरानी फाइल एक बार फिर खुल गई है। पहला सवाल, क्या सीजीपीएससी को लेकर राज्य में एक बार फिर सियासत तेज होगी? सवाल तो यह भी है कि क्या इस मुद्दे के बहाने जेन ज़ी को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? और सवाल तो यह भी है कि क्या पेपर लीक मामले का काउंटर पीएससी घोटाले के जरिए किया जाएगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले हमारे मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। गौरीशंकर श्रीवास जी, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जल्द ही हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए। अमित जी, स्वागत करती हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मनीष जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। मनीष जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए, जिस तरह की बातें हमने सुनी, जो हमने बयान अभी सुने, जिस तरह से जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ, एंटी पेपर लीक बिल आया, विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में ये पास हो गया। अब सवाल ये है कि घोटाले आज तो नहीं हुए, पेपर लीक तो पहले भी हुए। सीजीपीएससी घोटाला तो छत्तीसगढ़ का एक पुराना घोटाला है, लेकिन क्या अब एक उम्मीद जागी है एंटी पेपर लीक बिल से कि अब छात्रों को न्याय मिलेगा? जो आवाजें बुलंद हुई थी उन्हें न्याय मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से एक बात ये जरूर है कि कड़े कानून बनने से न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कड़े कानून बना देना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो परिस्थितियां बनी या जो पेपर लीक्स होते हैं उनकी मुख्य वजहों की जांच की जाए और उन चीजों को दूर करने का प्रयास किया जाए जिनकी वजह से। मनीष जी, आपकी आवाज थोड़ी और क्लियर हो सकती है क्या? बनती है, थोड़ी और क्लियर आ सकती है? क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, वो थोड़ी सी इको हो रही है। जी, आप अपनी बात पूरी करें। चलिए, मनीष जी से एक बार फिर संपर्क करेंगे। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मैंने जो बात अभी कही थी, लोकसभा में जब ये बिल आया तो इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जबकि जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन चल रहा था तो विपक्ष का साफ कहना था कि युवाओं की आवाज सुनी जाए, बच्चों की आवाज सुनी जाए। तो अब अगर कोई कड़े नियम लेकर एक कड़ा कानून आ रहा था तो इसमें कहां परेशानी आ रही थी विपक्ष को? देखिए शुभांगी जी, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि 2024 में भी डॉक्टर राधाकिशन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और ये कहा गया था कि आज के बाद 2024 के बाद कभी भी पेपर लीक नहीं होगा और उन्होंने 101 सिफारिशें भी की थी और सरकार उसकी एक भी सिफारिशों को पूरी नहीं कर पाई। तो मतलब आप बार बार कमिटमेंट करते हैं, जैसे आपने नोटबंदी की तो आपने बोले आतंकवादी घटना खत्म हो जाएगी, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, मतलब हर एक प्रॉमिस, कुछ काम करना उसके पीछे एक प्रॉमिस कर देना, लेकिन वो फुलफिल नहीं करना फिर कभी भी। तो लगातार आप देखिए कि इनके मनसा पे शक होता है लोगों को। और जिस प्रकार से जेन ज़ी ने बता दिया, आपने प्रश्न बहुत अच्छा रखा, आपको साधुवाद। मैं आपके प्रश्नों को देख रहा था कि क्या जेन ज़ी को इम्प्रेस करने का ये कोई तरीका है, तो विश्वास रखिए जेन ज़ी अब इनके बहकावे में नहीं आएगा। और जेन ज़ी समझ गया है कि कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग, कि ये जो कहते हैं और जो करते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार जो अब कर रही है ना शुभांगी जी, वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि भाजपा का मापदंड यही है कि आप अगर उस समय दंड दे दिए रहते और अगर उस समय कार्रवाई कर दिए रहते, उस समय लोगों की गिरफ्तारी। चलिए, 2024 वाला पॉइंट मैंने आपका माना अमित जी, लेकिन फिर जब हम सीजीपीएससी पे आएंगे तो फिर आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान ही ये पूरा मामला उठा। तो फिर हम क्या ये कह देंगे कि आपने कोई प्रयास ही नहीं किए थे, आप भी सिर्फ जांच की बात कहते रहे? क्योंकि कई ऐसे भी पटल हुए जहां पर ये माना ही नहीं गया कि ऐसा कोई घोटाला हुआ। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जी का स्टेटमेंट आया, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तो सीबीआई जांच चल रही है और जांच पूरी होने तक, अदालत के निर्णय आने तक के पहले अगर कोई राजनीतिक बयान दे, कोई निष्कर्ष निकाल ले, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे आपके दर्शकों के सामने मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस चाहती है जिसने भी गलत किया है उसके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ। पर प्रॉमिस तो आपने भी किए थे अमित जी, फिर
फिर प्रॉमिस की बात आएगी तो यहाँ तो प्रॉमिस आपने भी किए थे जब सरकार बनी थी कि ऐसी कोई भी अराजकता या ऐसी कोई भी घोटाले की बातें नहीं होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, विकास होगा। मैंने इससे पहले भी जब हम डिबेट में बैठे थे, शायद कल परसों की ही बात है, तो आप ही की एक साथी से सवाल किया था कि जब बच्चों की बात आती है, युवाओं की बात आती है, तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बिल आ रहा है जो इस तरह के माफियाओं पर लगाम लगाए, जो बेफिजूल में ऐसी हरकतें करते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं, पेपर बिकवा देते हैं, जिससे जो बच्चे सचमुच मेहनत कर रहे हैं वो पीछे छूट जाते हैं, तो ऐसे में तो हम सबको एक आवाज बंद कराना चाहिए। इसमें ये कहना कि वो नियम ला रहे हैं, वो पालन नहीं करा रहे हैं, फिर समाधान क्या होगा? देखिए, मैं अपने वर्ड को रिपीट कर देता हूं, एंड मार्क माय वर्ड। शिवांगी जी, आप और हम तो कई सालों से डिबेट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का यह स्पष्ट मत है कि कोई भी दोषी हो, चाहे वो कितना बड़ा भी दोषी हो, उसको कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और बिना अंतिम न्यायिक निर्णय के राजनीतिक प्रचार करना मुझे लगता है नेताओं के लिए उचित नहीं है। तो कम से कम उनके ऊपर सजा भी होनी चाहिए। लेकिन ये सोचने का विषय है कि इनके आने के बाद कुछ वर्षों में 152 पेपर लीक हुए, और 152 पेपर लीक होने के बाद 7.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खेला, और अभी तक इनके कार्यकाल में, चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ में एलएलबी का गौरीशंकर जी आ गए हैं, स्वागत करूंगी मैं उनका, और उनसे अब मैं एक काउंटर क्वेश्चन लूंगी। गौरीशंकर जी, 2 मुख्य पॉइंट हैं, वो ये है कि एक तो आप जो कानून लेकर आ रहे हैं आप सिर्फ प्रॉमिस करते हैं, वो पिंकी प्रॉमिस साबित होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसा कि अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि कोई नियम आप भले ही ले आते हैं पर वो लागू नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा जो उन्होंने आंकड़ा बताया, इतने पेपर लीक हुए हैं जब से आप लोग आए, जबकि आप बदलने आए थे देश को भी, भविष्य को भी। देखिए, आज का विषय छत्तीसगढ़ पीएससी का है, लेकिन उस विषय से बचने के लिए अमित श्रीवास्तव जी हथकंडा अपना रहे हैं, नीट पेपर पर जा रहे हैं, पेपर लीक पर जा रहे हैं। इनके राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पेपर लीक हुआ, क्या इस्तीफा लिया किसी से? और चलिए, आपने नहीं लिया, आप में तो सुचिता बची नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो आपकी सरकार थी, बच्चे राहुल गांधी को चलती ट्रेन में बिलासपुर में बोल रहे हैं, भूपेश बघेल जी स्वयं बैठे हैं कि भाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। भूपेश बघेल जी कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ है, राहुल गांधी जी बच्चों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। यह बड़ा वाक्य था। उसी दिन समझ आ गया था कि इनकी गंभीरता क्या है। इनके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी पीएम वेटिंग घूम रहा था छत्तीसगढ़ में, प्रदेश के बच्चे छाती पीट रहे थे, रो रहे थे, तब उन सब छात्रों की बात नहीं आई। लेकिन वहां नीट के एग्जाम को लेकर जब गतिरोध हुआ तो वहां पहुंच गए 20-30 दिन बाद, है ना। ये दोहरा मापदंड। और सिर्फ पीएससी नहीं, छत्तीसगढ़ के हर विभाग में, वन रक्षक की भर्ती में तो भैया दौड़ में उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन लोगों ने। उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो भी ध्वस्त हो गया, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। हर जितने भर्ती हुए, चाहे वन अधिकारी हो, चाहे अपेक्स बैंक की नियुक्ति हो, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, छात्रावास अधीक्षक हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सब में एक तो ऐसा परीक्षा दिया गया कि भूपेश बघेल जी के जो ओएसडी थे उनके पुत्र को विद्युत विनियामक आयोग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद में सुशोभित कर दिया गया। ओएमआर शीट का घोटाला था, बच्चों को ओएमआर शीट भरना था पेंसिल से भरवा दिया गया, और बाद में लिखा पढ़ी करके मिटाकर भूपेश बघेल जी का जो ओएसडी का पुत्र है असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। चलिए, तो ये सारा खेल खेलने वाले, छात्रों के भविष्य को खिलवाड़ करने वाले आपके चैनल पे कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों नहीं किया कार्रवाई? क्या दम नहीं था आपकी सरकार में? क्या हाथ पर बंधा था उस समय जब सारी चीजें सड़क पर दिखती थी? छात्रों आप लोग क्या नजर आते थे? छात्रों के प्रति क्या उदारता दिखाई आपने? कोई घोटाला नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में राम राज की सरकार चल रही है, गोबर बेचने वाले बोलते थे। और अब जब सारी चीजें सतह पे आ रही है तो क्यों ना उस पल को याद किया जाए और कठोरता। बिल्कुल, इसका जवाब मैं अमित जी से लूंगी, लेकिन मनीष जी को हमने बीच में ही इंटरप्ट किया था वॉइस के कारण। जी मनीष जी, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद फिर मैं अमित जी से जवाब लूंगी। जी, मेरी बात कभी क्लियर आ रही, मेरी आवाज आ रही आपको? जी जी जी, बोलिए। जी, मेरा ये कहना था कि किसी भी विषय पर, किसी भी को लेकर के केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसकी जड़ों पे जाए। वो स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, पेपर लीक जैसी घटनाएं क्यों हो रही है, उसकी वजह पर जाकर के उनको दूर करने की आवश्यकता है। जब तक आप उनको दूर नहीं करेंगे तब तक आप कानून कितना भी कठोर बना दीजिए, कैसा भी वो कर दीजिए, लेकिन ये स्थितियां निर्मित होती रहेंगी, जैसा कि पूर्व में भी होते आया है। कानून लगातार बनते हैं, कानूनों का पालन करने की बात आती है, जहां पर
वहां पर स्थितियां जाकर के बदल जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको उसकी जड़ों में जाना पड़ेगा, ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है उसको देखना पड़ेगा, और उसको दूर करने के लिए गंभीरता से, राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है, चाहे आप किसी भी दल में हो, किसी भी विचारधारा को बिलोंग करते हो, आप ईमानदारी से उन छात्रों के साथ न्याय बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके और अपने भविष्य को संवारने के लिए एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, मगर जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनको तमाम तरीके की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वो इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि ये कहा जाता है कि हम ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं, हम ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं कि जिसमें वहां पर कोई भी गड़बड़ी न कर सके। तो उसके तमाम तरीके की परेशानियां होती है, अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि कानून लाने से कुछ नहीं होता, नियम बनाने से कुछ नहीं होता, उनका पालन होना चाहिए। शायद यही बात है जो लगातार दो धड़े थे। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो दो धड़े थे। एक ये कह रहे थे कि क्या सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना समस्या का हल है, दूसरा धड़ा कह रहा था नहीं, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। फिर अकाउंटेबिलिटी पे अगर हम आएंगे तो सीजीपीएससी घोटाले के दौरान भूपेश बघेल सरकार थी, तो क्या कांग्रेस उस पर अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए यहां पर है? फिर ये बात आ जाती है कि सीबीआई जांच क्यों हो रही है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इन सब चीजों के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का ही होता है, पहले भी हुआ और आज भी हुआ। अमित जी। जी, निश्चित तौर पे बच्चों का भविष्य अंधकार में बनाने वाले ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इस साल तो अभी नीट में 2 लाख बच्चे एग्जाम में नहीं बैठे, 22 लाख लोग बैठे थे, इस बार 2 लाख बैठ ही नहीं पाए। और आज मैं सुन रहा था जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा में डिबेट चल रही थी कि इन्होंने 47 लोगों अधिकारी लोग का तबादला कर दिया, उसमें तो सब संविदा वाले थे, सिर्फ 15 ही परमानेंट थे। तो ट्रांसफर आपने किसका कर दिया था? वो तो आपने टेम्पररी उनको रखा था। दूसरा कि ये सरकार का शिक्षा व्यवस्था क्या, मैं आपको बताता हूँ, जीडीपी का सिर्फ 3%, 6% कहा जाता है करना चाहिए, लेकिन 3%। 1 लाख स्कूल इन्होंने इनके आने के बाद बंद हो गई है, 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। हर साल मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं शिवांगी जी कि ये भाजपा जब विपक्ष में रहती है तो बड़ा हल्ला करती है, पेपर लीक हो गई, ये नैतिकता के नाते ये हो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं तो इनकी भाषाएं बदल जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं ये बात मानती हूं। मुझे आप बस एक सवाल का जवाब और दीजिएगा अमित जी कि आपके समय में जब सीजीपीएससी घोटाला हुआ, जब आपकी सरकार थी, तो उस दौरान क्या जांच हुई थी, क्यों आपने जांच नहीं करवाई? जो गौरी शंकर जी का सवाल था, ये मेरा नहीं है, उन्होंने सवाल किया था, उसका जवाब मुझे दे दीजिए, समय की कमी है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे याद है कि गौरी शंकर जैसे ही हमारे युवा साथियों ने वो मुद्दा उठाया था और एक आध हमारे और 2 लोग थे जो उन्होंने पत्रकार, उन्होंने सब मिलकर मुद्दा उठाया था। निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से फिर कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अभी गौरी शंकर कह रहे थे ना जब छत्तीसगढ़ की बारी आएगी तो ये भग जाएंगे, नहीं मैं नहीं भगूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं भगने वाला प्रवक्ता नहीं हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कठोर कार्रवाई करिए, जो अधिकारी गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई करिए, फिर आपके हाथ नहीं कांपना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं शिवांगी जी कि छात्र जो है वो हमेशा युवाओं को भाषण नहीं, भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए, और भरोसेमंद व्यवस्था उन्हें बीजेपी में भी नहीं मिल रही। जैसा मैंने आपको बताया, अरे 1.25 लाख बच्चे सुसाइड कर लिए इनके कार्यकाल में, 1.25 लाख बच्चे, आप समझ रहे हैं? जिस प्रकार से ये इन्होंने बेशर्मी वाली हरकत दिल्ली में की है, जनता जेंजी सब देख रही है। और बार बार मैं कह रहा हूं, अभी जो आपने सेकंड प्रश्न उठाया था कि जेंजी क्या इससे इंप्रेस होंगे, इस जन्म में भाजपा पे जेंजी का विश्वास नहीं होगा, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं। तो जेंजी इतनी ज्यादा ग्लोरीफाई क्यों हो रही है, इतना महिमा मंडन जेंजी का क्यों हो रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है अमित जी, क्योंकि युवाओं को संस्कारों का पाठ पढ़ाने पर हमारी पिछली डिबेट रही है, जिसमें ये था कि जेंजी द्वारा कही गई हर बात सही थोड़ना है। नीट के बच्चे जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनकी बात बिल्कुल सही थी, और यही वजह है कि जो मांगे थी उन्हें पूरा भी किया गया। लेकिन सिर्फ जेंजी को लेकर, ये जेंजी इतना बड़ा आजकल मुद्दा बन चुका है, एक ऐसा सेंटर पॉइंट है कि अब हम देख रहे हैं कि साधने की कोशिश तो पूरी चल रही है। राजनीतिक दल कहीं ना कहीं जेंजी फ्रेंडली होने की कोशिश तो कर रहे हैं, मैं एक राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगी। लेकिन फिर सवाल ये है अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, तो फिर क्या सुझाव है आपके पास? क्या कैसे बदलेगी चीजें? जो सीजीपीएससी घोटाला तो छत्तीसगढ़ का पुराना घोटाला है जिसकी जांच आप कह रहे हो जानी चाहिए, फिर बोलेंगे, तो सुझाव दे दीजिए गौरी शंकर जी को, क्या करना चाहिए फिर बीजेपी को? जी निश्चित तौर पे मैं गौरी शंकर जी को बिल्कुल एडवाइस दूंगा। मेरा ये मानना है कि आप जो कानून बना रहे हैं, आपने पहले भी कानून बनाया और पहले भी कानून थे,
आप उसका क्रियान्वयन अच्छे से कराइए, ईमानदारी से कराइए, माथा देख के चंदन नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति को देख के धाराएं छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत किया है तो उसके ऊपर वही जो अपराध बनता है वो चाहिए। ये नहीं कि कहीं से फोन आ गया, आरएसएस कार्यालय नागपुर से फोन आए काम हो जाए, फिर ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं कि कानून का पालन सही ढंग से होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, और ये कोशिश करना चाहिए कि ये कभी ये हमारी उम्मीद कम है, क्योंकि ये वीक सरकार है, ये लीक सरकार है, जनता कह रही है, जेंजी कह रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप मॉनिटरिंग करेंगे लगातार तो मुझे लगता है चीजें को रोका जा सकता है। काफी जेंजी इंस्पायर्ड लग रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, मुझे लग रहा है काफी ज्यादा आप जेंजीज को इस समय स्टडी कर रहे हैं। साथ जो गलत किया इन्होंने, नहीं उनके साथ जो हुआ है, हम सब बहुत दुखी है शिवांगी जी, उनके साथ जिस प्रकार होना भी चाहिए। गौरी शंकर जी, हमारे भी बच्चे हैं, गौरी शंकर जी की बच्ची है, सारे लोग हैं, हम सब बहुत अंदर से व्यथित है, दुखी है, हम लोग के अंदर पीड़ा है कि उनके साथ। तो फिर एंटी पेपर लीक जो बिल है उस पर भरोसा करके देख लीजिए एक बार, मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार कुछ नया लेकर आई हो बीजेपी। नहीं, गौरी शंकर जी से मैं 2024 में किए थे, 2024 में भरोसा किए थे, 2026 में भरोसा फिर टूट गया, तो अब इन पे भरोसा नहीं कर सकते। चलिए ये आपका हक भी बनता है, आप भरोसा कैसे करेंगे? गौरी शंकर जी, आप भरोसा मत करिए, आप सिर्फ अफवाह फैलाइए और माथा पीटिए। आपको भरोसा नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके भरोसे के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है। आपने इनसे पूछा कि छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले के समय आपने क्या जांच करवाया, उसका जवाब नहीं आया, और ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है उसको उल्टा लटका दो। भैया जब कार्रवाई होती है, टामन सोनवानी को जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, आपके नेता जाके उनके गले में से हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं। ये इनका चेहरा है जो मैं बता रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट। राम गोपाल जैसा भ्रष्ट आदमी जो फरार था, 3 साल से फरारी, वो जब कोर्ट में जाता है पेशी, तब इनके बड़े नेता जाकर उनके गले में हाथ डाल के खड़े जाते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि मैं हूं ना, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, तुम और मैं एक ही हैं, तुम एक रक्त हैं। इसलिए ये सारी चीजों का जो कहना, जो फैब्रिकेटेड बात यहाँ पर चैनल में की जाती है वो कुछ है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और खेल है, क्योंकि वही मदारी है जिसने जमूरा बनाकर इस प्रदेश को नचाया है और प्रदेश के युवाओं के प्रतिभा का गला घोटा है। अब वो लोग बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए कार्रवाई, लेकिन अपराधी के साथ में हम खड़े होंगे, उसको जमानत भी दिलवाएंगे, उसको अपने बिल्कुल भाई बाप बनाकर रखेंगे और तू मैं एक रक्त बोलेंगे, ये वही लोग हैं। तो इसीलिए प्रदेश के युवाओं का भरोसा इन्होंने तोड़ दिया है। अब ये जाते हैं कि जेनजी कार्यकर्ता नहीं बचे हैं इनके पास में, आंदोलन करने वाले, इनका जो युवा कांग्रेस वो चंदा चकारी का गौरी शंकर जी, अमित जी और मनीष जी, जेनजी को भड़का, मैं इस डिबेट को इसी बात पर क्लोज करना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए मैं इस डिबेट को इसी बात पर क्लोज करना चाहूंगी। एक जेनजी मैं भी हूं, युवाओं की आवाज यही होती है कि हम सड़कों पर इसलिए नहीं उतरते कि कोई नया कानून बने, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे नियम हो जो मेहनत है उसका मूल्य कम से कम समझ पाए, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो सरकार हो। एनटीए की ओर से जो भी गलती हुई है, जो भी लापरवाही बरती गई है, जो भी अपराध हुए हैं, जहां से भी पेपर लीक हुआ है, नकल करने वाला बच्चा तो 1 सीट छीनता है, लेकिन भर्ती घोटाले कितने लोगों के साथ गलत करते हैं आप जानते हैं, कितने बच्चों की मेहनत बेकार होती है। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि एंटी पेपर लीक बिल एक नई उम्मीद जागेगी युवाओं के बीच में भी, और आप भरोसा उन्हें लौटा पाए कि अब सब कुछ ठीक रहेगा, पेपर फेयर तरीके से होंगे और रिजल्ट भी फेयर तरीके से आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कानून तो नया बन गया, पुरानी फाइल खुल गई, लेकिन देखना होगा कि क्या सीजीपीएससी एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनेगी छत्तीसगढ़ में। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज।